चलिए, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे पूरा नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत इजी लेते हैं बच्चे, जबकि ये बैकबोन है। बैकबोन जिसको कंपाउंड का नेम डेजिग्नेट करना नहीं आता है, उसका नेम बताना अगर आपको नहीं आता है, ना आप प्रिपरेशन समझ सकते हैं, ना केमिकल प्रॉपर्टीज, ना आइडेंटिफाई कर सकते। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉपर ऑन प्रोपेन-टू-ऑल। अब जिसको प्रोपेन-टू-ऑल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, वो रिएक्शन कहां से करेगा। तो इसलिए नोमेनक्लेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो लिस्ट आपको दिया था फंक्शनल ग्रुप की, वो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। आज तो हम एकदम बेसिक रूल देख रहे हैं, हम आगे और जाएंगे बाद में पॉलीवैलेंट में, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो तब क्या करना है। अभी तो हम बेसिक रूल्स की तरफ जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए सब लोग। ओके, रूल नंबर 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रूल, वैसे पूरा कंप्लीट सेंटेंस अलग होता है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होना चाहिए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अभी तो हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे CH3 CH2 CH3 CH3, ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है। ओके, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला है, और कॉमन नेम में हम इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। आइसो ब्रांच, मिथाइल ब्रांच आए तो आइसोपेंटेन। इधर देखो, बोलना उनको आइसोपेंटेन कहते हैं। लेकिन IUPAC में क्या करते हैं, हमको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ कौन कौन से चेन है देखो आप, 1 2 3 एक चेन है, 1 2 3 4 ये एक चेन है, 1 2 3 4 ये भी एक चेन है। तो दोनों चेन कॉमन है, बराबर है। ओके, अगर ये ऐसे होता, एक CH2 यहां पर और एक CH3 यहां पर। नए स्टूडेंट्स ध्यान देखने का, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं। आप देख लो, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कितना हो गया, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, बराबर है ना। तो आपको याद रखना है, बॉन्ड एंड हाइड्रोजन मिलाकर 4, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन, ना कम बनाता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट चेन देखेंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्ग चेन हो गई। ये लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 5, और ये 6 वाला जो है ये ब्रांच कहलाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सेन। क्या बनेगा इसका नेम, 6 कार्बन का मतलब है हेक्सेन। अभी ब्रांच बाकी है, हम उसको बाद में देखेंगे, डोंट राइट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड रूल क्या है, नंबर देने का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। अब मैं थोड़ी सिमिलर नहीं बनाता हूं, थोड़ी हटकर बनाता हूं। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, सिर्फ इस मिथाइल ग्रुप को मैंने यहां लिखा है, बस डिफरेंस ये। नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच। नंबरिंग आपको ऐसे देना है कि जो ब्रांच है या जो फंक्शनल ग्रुप आकर लगेगा इसको, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, जिसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। कैसे, अगर मैं राइट से नंबर देता हूं 1 2 3 4 5, तो मीथाइल, इसका नाम मीथाइल है, CH3 का नाम क्या है, मीथाइल। तो मीथाइल को कितना नंबर मिला, अगर मैं इधर से नंबर देता हूं 1 2 3 4 5, कितना मिलता है इसको। तो लोवेस्ट कौन सा है, राइट से लेफ्ट से, इसलिए राइट वाली नंबरिंग करेक्ट है और ये रॉन्ग हो गया। तो हम राइट से नंबर देंगे, 2 रहेगा नंबर, समझा आपको। थर्ड रूल, ब्रांच, ब्रांच मतलब ये
और सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट आता है। सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोलते हैं उसको? यहाँ का हाइड्रोजन, जैसे यहाँ का हाइड्रोजन निकालेंगे और OH लगा दिए तो OH सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूट होकर आया ना, H गया OH आया, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेटेड बाय प्रॉपर नंबर, इंडिकेटेड बाय प्रॉपर नंबर, प्रॉपर नंबर से इसको इंडिकेट करना मतलब शो करना। जैसे कितने नंबर पर है ये? 2, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल और उसके बाद पेरेंट नेम जो आपने सेलेक्ट किया है ये वाला, 5 कार्बन है तो क्या बोलते हैं उसको? पेंटेन। ये सबको याद है ना बेसिक? 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 प्रोप, ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 9 और 10 डेक। ये सबको याद होना नहीं है तो लर्न कर लो, ठीक है? ओके, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, जरा ध्यान से, नेक्स्ट उसमें हम इन्हीं रूल्स को लेकर आगे नए एग्जाम्पल लेने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट उसमें जो आएगा उसको बड़ी मुश्किल होने वाली है। ओके, 4th ये हो गया। इफ, ये इससे पहले एक रूल बता देता हूं मैं आपको बेसिक, कॉमा कॉमा ये कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स, हाइफन ये बिटवीन नंबर एंड नेम, नंबर और नेम के बीच में हाइफन चाहिए, एंड नो स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये रूल याद रखो। नेक्स्ट रूल की तरफ हम जा रहे हैं, 5th। इफ 2 और मोर ब्रांचेस, 2 और मोर सेम ब्रांचेस या सेम ग्रुप, सेम ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, सेम ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रेफिक्स यूज करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएंगी आपको। जैसे एग्जांपल, CH3 CH3 CH3। ओके, पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन बोले तो कौन? ब्यूटेन। 4 कार्बन मतलब 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो क्या नेम बनेगा? 2 पे मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 2,3, 2 है ना, तो 2 के लिए डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ए नहीं लगाने का, पेरेंट अल्केन रहता है, ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, जरा ध्यान से। If 2 different branches are at equal distance, if 2 different branches are at equal distance पर है 2 ब्रांचेस, तब आपको क्या यूज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या यूज करना है?
फॉर नंबरिंग, नंबरिंग के लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना है। जैसे ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH3 CH2H5 CH2 CH3। लॉन्ग चेन तो स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग राइट से दिया तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे आया। नंबरिंग अगर लेफ्ट से दिया तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 3 4, इधर से भी 3 4, दोनों का एडिशन 7 ही आएगा। तो इस केस में आप देखने का, ये है इथाइल। ये कौन है? इथाइल। याद कर लेने का, नए लोग ग्रुप, पुराने लोगों को याद है। और ये कौन है? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? एबीसीडी आती है सबको? पक्का? हाँ, इथाइल पहले आता है ना, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। 3 नंबर, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा? राइट से, लेफ्ट से नहीं होगा, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है, तो उसकी नंबरिंग को कम से कम मिलना चाहिए उसके लोकेंट को, पोजीशन को। समझा? तो इसलिए क्या बनेगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल। 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन। 6 कार्बन हेक्सेन। समझा? नो प्रॉब्लम। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, इफ 2 इक्वल ब्रांचेस, अब 2 इक्वल ब्रांचेस आ गए, तब कौन सी ब्रांच हम सेलेक्ट करेंगे? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सेंटेंस, ठीक है? सो लॉन्ग चेन कंटेन्स मैक्सिमम ब्रांचिंग, वो क्या बनने वाला है? पेरेंट। 2 इक्वल ब्रांचेस आ गए, सॉरी 2 इक्वल लॉन्ग चेन आ गए। मैंने ब्रांच लिखा यहां पर, नो, 2 इक्वल लॉन्ग चेन, 2 इक्वल लॉन्ग चेन आ गए। तो अब यहां पर कौन सा लॉन्ग चेन पेरेंट बनेगा? जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग है। कैसे? देखो, CH3 CH2 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 CH3 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 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों इक्वल है। देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, ये भी 6। लेकिन अगर हमने इसको बनाया पेरेंट, तो ब्रांच ये एक ही आएगा ना, बड़ा, बराबर है कि नहीं है? लेकिन अगर हमने पेरेंट इसको बनाया, तो ब्रांच 2 मिलेंगे, ये एक और ये एक। समझा? इसलिए ये बनेगा पेरेंट। हालांकि वो भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन हमने ये वाला क्यों सेलेक्ट किया है? ब्रांच ज्यादा मिल रहे ना, तो जहां मैक्सिमम ब्रांचिंग है उसको पेरेंट बनाने का। तो नंबरिंग ब्रांच नियर किधर है? इधर से है ना, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। 2 पर मिथाइल है और 3 पर इथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले लिखने का, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। समझा क्या आपको? गेटिंग? नो प्रॉब्लम। इसको पॉज करो। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? रूल नंबर, अब इसके आगे के जो रूल्स है वो माइनर है, मतलब उतना कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं यहाँ पर,
वो है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लिस्ट कितने लोगों ने लर्न किया है? फंक्शनल ग्रुप की जो लिस्ट है वो कितने लोगों ने लर्न किया है? बहुत कम लोगों ने लर्न किया है, तो उसको समझना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं, थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हेक्सेन, तो बाकी के आपको समझ जाएंगे, या फिर बता देता हूं मैं आपको। देखिए, अगर मैं लेता हूं यहां पर प्रोपेन, याद है आपको प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, पता है सबको प्रोपेन। प्रोपेन को हम इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो क्या ऐसा हम उसको साइक्लिक बना सकते हैं? देखो जरा ध्यान से, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला CH2, ताकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए। तो ये प्रोपेन था, ये कौन था? अब ये साइक्लोप्रोपेन। कौन है ये? चार कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, इधर से एक हाइड्रोजन निकाला, इधर से एक हाइड्रोजन, CH2 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 CH2, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, वो क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन। साइकिल बन रही है ना, तो ये ब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन। क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जस्ट ट्रायंगल, और इसको जस्ट स्क्वायर? यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किया जाता, इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैसे इसका बॉन्ड लाइन अगर मुझे बनाना रहा, इसका बता देते पहले। 6 कार्बन है, बहुत आसान है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करते बॉन्ड लाइन में। अरे इधर देखो ना, हाँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाँ, इधर 1 2 3, 3 पे कौन है? इथाइल। तो इथाइल ऐसे होता है 1 2, 2 कार्बन, 1 2। समझा आपको? इजी है। और मिथाइल में एक ही है ना, ये 4 नंबर पे मिथाइल, मतलब ये दोनों सेम है। अब इधर वाले को देखो, बॉन्ड लाइन कैसे आएगा इसका? 1 2 3 4, अपन मेन पेरेंट को लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पे क्या है? मिथाइल, तो ये मिथाइल, वन लाइन मीन्स मिथाइल। और 3 पे क्या है? तो ये 1 2, ये दोनों सेम है, लेकिन आपको दिखने में ऐसा लगेगा टोटली अलग है, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए रूल से जाने का तो जल्दी समझ में आता है। 1 2 3 4 5 6, अब इजीली समझ में आता है, अब कंपेयर कर सकते हैं आप। समझा आपको? ओके, अगर मैंने ऐसे बनाया, जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, कौन है ये? अगर ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, 5 वाला साइक्लोपेंटेन रहेगा, और 6 वाला, ये एक पॉइंट का मतलब क्या है यहां पर पता है आपको? कार्बन। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। और हर कार्बन के बॉन्ड कितने हैं यहां पर? यहां तो 2 है ना, अभी दिख रहे कितने हैं? मतलब यहां 2 कौन आएंगे? हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे? 4। मतलब ये कौन है? CH2 है, बिना देखे आपने पहचान लिया। समझा आपको? CH2 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 C6H12, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेन। गेटिंग? जरा ध्यान से, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या ये? और इनके एक एक हाइड्रोजन अगर निकाल दे तो ये बन जाता है बेंजीन। ये बेंजीन है, C6H6। नए लोग जरा ध्यान से देखो, कार्बन का कितना बॉन्ड है यहां पर? कितना बॉन्ड है? कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन कितना आएगा? 1। 4 चाहिए ना। यहां पर कितना बॉन्ड है?
एक आएगा, सब जगह एक एक हाइड्रोजन आएगा, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसका नाम बेंजीन है। इसको कैसे पहचानने का? आंखों से, आंखों से। अरे सिंपल है ना, अरे सिंपल है ना। हाँ, जागते रहो। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहां पर, समझा आपको? साइक्लोहेक्सेन समझा? अब इस साइक्लोहेक्सेन को मैं क्या करता हूं, यहां पर एक इस तरह से बॉन्ड बना देता हूं। तो वन लाइन का मतलब क्या है? मिथाइल। अभी बोला ना मैंने, मतलब यहां पर जो कार्बन है वो CH3 है। कौन है वो? CH3। ठीक है, एक बॉन्ड हुआ ना, तो ये CH3 है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब 2 लाइन का मतलब क्या है? दिखा? अरे देखो ना इधर, अरे देखो देखो, अरे देखो ना इधर। 2 लाइन मतलब कौन है? इथाइल। कौन है? इथाइल। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग यहां से होगा ना, 1 2। तो आप इसको क्या बोलेंगे? 1 इथाइल। वैसा कंटिन्यू चाहिए नेम, मैं थोड़ा स्पेस यूज करने दो, ठीक है। 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है, मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल लगाया और ये इथाइल, अब नंबरिंग कैसे होगा? इधर से नंबरिंग होगा। अब अल्फाबेटिकल नहीं, अब जिधर ब्रांचिंग ज्यादा उधर से नंबरिंग। सब लोग जागते रहो, जिधर ब्रांचिंग ज्यादा वहां से नंबरिंग होगा, समझा? 1 2, लेकिन लिखेंगे अल्फाबेटिकली। ये कौन है? इथाइल। और ये कौन है? ये इथाइल है, और ये 2 मिथाइल है ना, तो आप लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल और 1 पे 2 मिथाइल है, CH3 CH3। 1,1 डाई मिथाइल गैस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब जरा और थोड़ा ध्यान से देखना है इधर। सब लोग जाग रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ, अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा, और ये एम नहीं, ये नहीं, ये प्रेफिक्स है, रूट मेन उसका एम है, समझा क्या? एम उसका मेन है लेटर, ये तो प्रेफिक्स है ना, तो रूट लेने का, रूट। समझा आपको? डी नहीं लेंगे हम, रूट लेंगे, रूट। रूट एम है, मिथ इथ प्रोप, ये रूट वर्ड है, ठीक है? ओके, समझा क्या? अब जरा ध्यान से देखो, अगर बाय चांस ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, वैसे आने के चांसेस कम है, जिनको बोलते हैं बाइसाइक्लो। क्या बोलते हैं उनको? उसको जरा ध्यान से देखो। एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, 2 साइकिल, इसको नेम कैसा देते हैं? कार्बन तो समझ गए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है ना? समझा आपको? ये बीच में जो दोनों साइकिल के बीच में होता है, इसको बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज। ये ब्रिज है, ब्रिज, ब्रिज। अरे मालूम है ना आपको? हाँ, ब्रिज। ब्रिज को छोड़कर नंबरिंग देने का बड़े वाले कार्बन की तरफ से, दोनों सेम रहे तो बड़े रिंग की तरफ से, दोनों सेम रहे तो नो प्रॉब्लम। समझो आपको? हाँ, 1, नंबरिंग किधर से देते हैं हम? 1 2
3 4 5 6 7 8 8 मतलब ऑक्टेन ना, लेकिन 2 साइकिल है ना, ये नेम यहां से अलग है, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। हाँ 2 साइकिल इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बाय साइक्लो। क्या बोलते हैं, बाय साइक्लो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का, ब्रिज को छोड़ देने का, ब्रिज को छोड़कर इधर कितने कार्बन है बड़े रिंग में, 1 2 3 4 4 लिखने का, डॉट। ब्रिज के इधर कितने कार्बन है, अरे बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, 2। ब्रिज के अंदर कितने कार्बन है, अरे 0 है ना, यहाँ एक भी नहीं है ना अंदर। और ऑक्टेन, समझा। एक और एग्जांपल जरा ध्यान से सब लोग, हाँ घड़ी नहीं देखने का, इधर देखने का। ओके, बाईसाइक्लो है, दोनों साइड इक्वल है, नंबरिंग किधर से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ब्रिज के ऊपर एक कार्बन है, उसको लास्ट में नंबर देने का 7 7 हो गए। चलो बाईसाइक्लो है, बाय साइक्लो, इधर कितना कार्बन, ब्रिज को छोड़कर 2, इधर भी 2, 2 डॉट 2 डॉट, ब्रिज पे एक है 1, टोटल 6 है क्या, टोटल 7 है, हैप्टेन क्या बन गया, ये बेसिक न्यूक्लियस। अब ब्रांच आप बना सकते हैं, कैसा, जैसे यहां लग गया Cl, तो आप बोलेंगे सिर्फ इसके पहले क्या लिखना है आपको, 2 क्लोरो, समझा। अगर अल्कोहल आ जाता है, इधर OH लगा हुआ है, हैप्टेन 2 ऑल, वो नए लोगों को नहीं समझेगा अभी, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब इधर देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। वन 2 3 4 5 6 7, ये और ये सेम है, ये साइड व्यू है। अगर आपने कैमरा ऐसा इधर से ले जाकर ड्रोन से ऊपर से देखे ऐसा, तो ये ऐसे दिखेगा, दिखा, समझा, अरे समझा क्या। अभी ये वाला देखो, ऐसा दिख रहा है आपको, सिर्फ ये वाला देखो, ब्रिज दिख रहा है ऐसा, अरे देखो ना, दिख रहा आपको ऐसा, ऐसे दिख रहा ना, पक्का। अब जब इसका साइड व्यू लेंगे आप, तो देखो ऐसे दिखेगा, ये देखो दिखा क्या, तो ये वही है। इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखता है वो, समझा, इमेजिन हुआ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको आप फटाफट लिखेंगे, फिर इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। स्टॉप।